Hello guys, this is Sir Mahad Amir and sirmahadamir.com is a one-stop solution for O-levels, IGCSE and A-level physics needs. You don't need to go anywhere, you can get the access to the topical past papers, all the high-class recordings, best possible content for your board that can allow you to get to that desired A star. So feel free, enjoy the lectures and do share it with your friends. हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं और मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत खैरियत से होंगे। अच्छा भाई, आज की जो हमारी महफिल है ना वो बहुत इंटरेस्टिंग है। और वो महफिल इंटरेस्टिंग क्यों है? क्योंकि आज हम लोगों ने जो कॉन्सेप्ट पढ़ना है दैट इज गोइंग टू बी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का जो कॉन्सेप्ट है ना यार, ये बहुत ही टाइट कॉन्सेप्ट है, इतना मजेदार कॉन्सेप्ट है। A2 लेवल्स का मैं समझता हूँ कि जब भी ग्रेविटेशन के चैप्टर में आते हैं तो इस कॉन्सेप्ट में इतनी इतनी गहराई है, इतना एंजॉयमेंट है, इतना मजा है कि हम लोग बहुत एंजॉय करने वाले हैं अगले जब भी 25-30 मिनट के लेक्चर में। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले तो यार अपन इस बात को देखते हैं कि यार हम लोग ना 9 ग्रेड 10 ग्रेड 11 ग्रेड एएस तक ना, ओ लेवल्स आईजीसीएसई जहां से भी ताल्लुक रखते हो आप लोग एक फॉर्मूला पढ़ते थे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का, और वो फॉर्मूला पढ़ते थे mgh। अब मैं ये कहूंगा कि यार ये फॉर्मूला अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में यूज नहीं होगा। अच्छा, कैसी अजीब सी बात कर दी। मैं बोल रहा हूं कि यार ये फॉर्मूला ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में यूज अब नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भाई? क्या ये फॉर्मूला गलत है? नहीं, ये फॉर्मूला गलत नहीं है। ये फॉर्मूला ना लिमिटेड है। ये फॉर्मूला है रिलेटिव ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का। रिलेटिव ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है जो हम लोग एएस में अगर अपन ने साथ पढ़ा है एएस, आपने मेरे साथ एएस पढ़ा है तो आपको ये बात पता होगी, क्योंकि मैंने एएस में बताया था कि ये फॉर्मूला जो है एमजीएच, ये रिलेटिव ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है। इसका कोई डायरेक्ट जो है ताल्लुक नहीं है। असल में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कुछ और होती है। ठीक है। अब यार हम ना पहले ना अपने पुराने कॉन्सेप्ट को समझ के फिर नए कॉन्सेप्ट पे आते हैं, ताकि आप और मुझे ना आपस में बात समझ तो आए, ऐसा ना हो कि हम कंफ्यूज हो जाए। तो भाई अपन याद रखें, तो हम याद करते थे कि यार जमीन पे सरफेस पे ना ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी 0 होती है, और जब हम ऊपर जाते जाते हैं तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जाती है। तो हम mg डेल्टा एच से जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकाला करते थे ना, वो निकालते थे चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अपन चेंज इन जीपीई निकालते थे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी नहीं निकालते थे। हम क्या अज्यूम करते थे कि सरफेस पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी 0 है, और जैसे जैसे हम सरफेस से ऊपर आते जाएंगे तो हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी गेन करते जाएंगे। जितना ऊपर आएंगे उतनी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी गेन करेंगे, और हाइट पे और गेन, और हाइट पे और गेन। ये फॉर्मूला बेटा लिमिटेड इस वजह से था कि इस फॉर्मूले को हम सिर्फ स्मॉल डिस्टेंसेस के लिए यूज कर सकते हैं। सर ये क्या बात कर दी? क्यों कर सकते हैं सर? इसकी वजह यह है, इसको स्मॉल डिस्टेंसेस के लिए इस वजह से यूज कर सकते हैं कि सर हमारी ग्रेविटी की वैल्यू तो चेंज होती है। अगर हम याद करें तो हम लोगों ने ग्रेविटेशन के चैप्टर में ये बात पढ़ी कि ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ जो है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस स्क्वायर्ड। और हमने पढ़ा कि सर हम ग्रेविटेशनल फील्ड जब जितना जितना दूर जाते जाएंगे उतना उतना हमारी ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ कम होती जाएगी। और अगर हम कुछ फॉर एग्जांपल 4 गुना अर्थ के रेडियस पे मूव कर गए तो हमारी ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ 1/16 हो जाएगी, जिसकी वैल्यू 1.09 हो जाएगी। तो सर अगर हम सरफेस से दूर चले जाएं तो क्या मैं वही जी एमजीएच में जी डाल सकता हूं? नहीं डाल सकता सर। ये इस फॉर्मूले की लिमिटेशन थी भाइयों। बड़ी बुनियादी बात है, कुछ भी नहीं है, बड़ा कंफ्यूज होना ही नहीं है। इस बात को ऐसे समझ लो कि अगर मैं पहले फ्लोर से दूसरे से तीसरे चौथे फ्लोर में जा रहा हूं तो हाँ, उस वक्त लगभग ग्रेविटी 9.81 ही रहती है, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हाइट के एतबार से निकाल सकते हैं। बट अगर मैं 2000-3000 किलोमीटर ऊपर चला गया, इस हाइट पे ग्रेविटी की जो ग्रेविटेशन फील्ड स्ट्रेंथ है क्या वो सेम रहेगी? नहीं। तो ये जो फॉर्मूला है ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का सिर्फ तब यूज होने वाला फॉर्मूला है जब हम स्मॉल डिस्टेंसेस की बात कर रहे होते, छोटे डिस्टेंसेस की जब हम बात कर रहे होते हैं, 50 मीटर, 100 मीटर, 500 मीटर, 1000 मीटर,
तो हम ये mgh का फॉर्मूला ओ लेवल्स IGCSE AS लेवल तक यूज करते हैं। उस फॉर्मूले में कभी हम लोग अर्थ की सरफेस से बाहर नहीं जाएंगे, क्योंकि वहां पे ग्रेविटी की वैल्यू बहुत ज्यादा वेरी कर जाएगी, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऐसे नहीं निकल पाएगी। यहां तक तो भाई हमने पुराने कॉन्सेप्ट को पक्का कर लिया। अब सर बात को आगे बढ़ाना जरूरी है। सर आपने कहा कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का ये फॉर्मूला रिजेक्ट कर दो, तो अब करें क्या? नया फॉर्मूला कौन सा लाए? क्या करें ऐसा कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की एब्सोल्यूट वैल्यू मिल जाए, एक्चुअल वैल्यू मिल जाए? तो उसके लिए हम एक नई इक्वेशन यूज करेंगे। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के लिए सर एक नई इक्वेशन करेंगे, तो सर वो क्या बताएगी? और सर क्या ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो हम बचपन से कचरा पढ़ते आते थे, दैट इट इज द एनर्जी स्टोर्ड इन एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स पोजीशन इन द ग्रेविटेशनल फील्ड, और ये तो 2 रुपए की बात करते थे, क्या ये एक्चुअली सही है? अब इन सारे सवालात का जवाब देना पड़ेगा। सर क्या ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज बेसिकली दैट थिंग जो हम इससे निकालते थे? तो सर वो चेंज था कि इतनी पोटेंशियल में वक्ती तौर पे फर्क आया, नीचे गिर गया ऑब्जेक्ट, वो काइनेटिक में कन्वर्ट हो गई, इतना गेन किया ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। पर अब जो बात कर रहे हैं वो हम एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हैं। दैट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी गुड। बने रहे, समझते हैं कॉन्सेप्ट को। लेट्स मूव ऑन। तो व्हाट इज द एक्चुअल कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इस बात को समझते हैं। सर ये जो एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी ना, दैट इज कैलकुलेटेड बाय -gmm/r। क्या बोला सर? ये जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एक्चुअली में है ना, दैट इज कैलकुलेटेड बाय -gmm/r। ये क्या होती है, कैसे होती है, जरा इसको समझ लेते हैं। देखो, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी किसी भी सोर्स मास के रिस्पेक्ट से निकाली जाती। अभी जहन में आ रहा होगा सर ये नेगेटिव क्यों है, क्या है, मैं अभी समझा रहा हूं, सब कुछ रिलैक्स होके ना। एक सोर्स मास जो कि एक प्लेनेट हो सकता है, कोई स्टार हो सकता है, उसके रिस्पेक्ट से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकाली जाती है। अगर मैं उस सोर्स मास से किसी डिस्टेंस पे बैठा हुआ हूं और मैं खुद कितने मास का हूं ये, और मैं सोर्स मास से कितने डिस्टेंस पे हूं ये 2 बातें पता चल जाएंगी, तो मैं इस फॉर्मूले में डाल के ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकाल दूंगा। अभी जहन में आ रहा होगा सर आर तो ठीक है, ये भी ठीक है, सर माइनस कहां से आया? सर ये अभी भी बात, और सर आपने चिपका दिया फॉर्मूला, टकाटक चिपकाया, और आप बोल रहे हैं सर ये याद कर लें। सर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भाई क्या आती, सर ये तो बता दें। तो मेरे बच्चे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इस फॉर्मूले से निकाली जाती है। हमारे पास अगर सोर्स का मास, जो ऑब्जेक्ट प्लेस है उसका मास और डिस्टेंस सेपरेशन मिल जाए, तो हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते। सर वी एक्चुअली अज्यूम, क्योंकि हम लोगों ने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पढ़ लिया, तो मैं इस कॉन्सेप्ट को यहां पे थोड़ा सा उसी से लिंक करूंगा कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल में हम लोगों ने ये बात पढ़ी थी, दैट देयर इज समथिंग दैट इज इंफिनिटी। और वो वाला कॉन्सेप्ट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का भी थोड़ा क्लियर हो जाएगा। सर इंफिनिटी को हम एक रेफरेंस मानते हैं, इंफिनिटी को हम लोग रेफरेंस मानते हैं, और हम ये बात अज्यूम करते हैं कि जब हम इंफिनिटी पे बैठे हुए हैं, व्हेन वी आर सिटिंग एट इंफिनिटी, यहां पे हमारी जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है किसी भी मास की, वो 0 है। सर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी 0 है, इसका मतलब अगर मैं इंफिनिटी पे हूं, यहां पे हमारे पास इस मास की ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ, हम पे लगने वाली ग्रेविटी 0 है, तो यहां पे हमारी ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ भी, सॉरी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी क्या है, 0 है। ये हम अज्यूम करते हैं, मानते हैं, इसको मान के चलते हैं, ये रेफरेंस है हमारा। अब मैं आपकी बात सुनूं तो सर आप याद करेंगे कि अगर हम जब अर्थ की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी किसी ऑब्जेक्ट की अर्थ पे लेते थे,
तो हम उसको जो है 0 लेते थे और ऊपर जाते थे तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी लेट्स सपोज हमारी 20 जूल 30 जूल हो जाती थी। अब मैं क्या रेफरेंस बिठा रहा हूं, मैं ये रेफरेंस बिठा रहा हूं कि मैं जब इंफिनिटी पे हूं, ये मैंने कॉन्सेप्ट चेंज नहीं किया, ये मैंने जिंदगी आसान की अपनी, क्यों कि बता रहा हूं। अब मैं एक इंफिनिटी पॉइंट पे हूं तो मैंने यहां पे बोल दिया ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी 0 है। तो जब मैं करीब आऊंगा, तो जब मैं किसी भी ऑब्जेक्ट, जब मैं अर्थ के करीब आता था तो मेरी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी रिड्यूस होती थी। जब मैं करीब आऊंगा तो मेरी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी रिड्यूस होगी एंड माय ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी अब 0 से कम कौन सा नंबर है, नेगेटिव में ही जाएगी। तभी मैं ये नेगेटिव साइन लेता हूं। सर मैं यहां पे 0 क्यों ली? सर असल में ना हमारे पास इतने सारे मासेस हैं, अलग अलग इंटरस्टेलर बॉडीज हैं। अब अगर मैं हर किसी के ऑब्जेक्ट के एतबार से उसकी ग्रेविटी के एतबार से लेता तो कोई कहीं कोई ग्रेविटी, मून की सरफेस पे मून की ग्रेविटी, तो ऐसा हो नहीं सकता। इन्फिनिटी सबके लिए सेम है, ठीक है। तो एक जनरलाइज करना था इस कॉन्सेप्ट को, बेसिक आसान करना था, तो हमने इन्फिनिटी को एक रेफरेंस पॉइंट लिया और हमने कहा सर ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इन्फिनिटी पे क्या होती है, 0। अच्छा, अब मैं जब भी मैं कहीं पे भी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकालूंगा तो क्योंकि मैं इन्फिनिटी के मुकाबले में ऑब्जेक्ट के करीब आऊंगा तो मेरी वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव हो जाए। इस बात में किसी को कोई शक नहीं होगा, लाजमी सी बात है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी रिड्यूस होती है व्हेन वी कम टुवर्ड्स द सरफेस ऑफ द अर्थ, यही बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो अगर मैं एक हाईएस्ट पॉइंट पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को 0 अज्यूम कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं सर बहुत दूर चला गया, जीपी 0 हो गई, तो मैं करीब आऊंगा तो रिड्यूस होगी। रिड्यूस कहां होगी? नेगेटिव में। दोबारा समझिएगा। अब अगर मैं कहता हूं कि इस पॉइंट पे, पॉइंट W पे मेरी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी -40,000 जूल है, इस बात का मतलब है कि इस पॉइंट से वापस इंफिनिटी पे जाने के लिए इस ऑब्जेक्ट को 40,000 जूल्स की एनर्जी देनी पड़ेगी। क्योंकि ये यहां से यहां आया, इसने 40,000 जूल्स की एनर्जी लूज की। जब ये यहां से वापस इंफिनिटी पे जाएगा, इट वुड हैव टू have 40,000 joules of energy when it needs to escape back to infinity. So when an object, we are calculating whatever the energy we are calculating is the energy that basically the work done, that is आसान भाषा में एनर्जी जो लूज होती है वहां तक आने के लिए, that energy is required to put the same mass back to the infinity. Whatever the energy that we are calculating is the energy required to give an object to go back to infinity, that is gravitational potential energy. अब सारा कॉन्सेप्ट समझ आ गया। अब अपन इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि ये एक्चुअल डेफिनेशन क्या है। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज बेसिकली सिंबलाइज्ड एज U. इट इज गिवन बाय Gmm/r, नेगेटिव Gmm/r। और आसान लफ्जों में, क्योंकि हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पढ़ चुके हैं, तो इसको मैं ऐसे कह सकता हूँ, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल मल्टीप्लाइड बाय मास। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इसी कॉन्सेप्ट था, एनर्जी वर्क डन या एनर्जी फॉर 1 kg मास, इसको मैं मल्टीप्लाई बाय मास कर दूं तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बन जाती है। सेम ही कॉन्सेप्ट है, वो भी क्लियर हो गया होगा। सो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज बेसिकली एनर्जी फॉर एनी मास दैट इज रिक्वायर्ड टू लाइक एन वर्क डन बाय एनी मास टू मूव फ्रॉम दैट पॉइंट, फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट इन द ग्रेविटेशनल फील्ड, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की अगर मैं लफ्जी डेफिनेशन की बात करूं तो इट इज द वर्क डन रिक्वायर्ड टू मूव एनी मास फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट विद इन द ग्रेविटेशनल फील्ड। तो क्या है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी? is defined as the work done in bringing the mass from infinity to that point in the gravitational field. Gravitational potential energy is defined as the work done in bringing the mass from infinity to that point, bringing the mass from infinity to that point in the gravitational field. Whatever the answer is, it tells us, क्या बताता है? Answer tells us how much energy is needed. The answer tells us how much energy is needed to move object back to infinity. तो सर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आसान लफ्जों में इस एनर्जी द वर्क डन रिक्वायर्ड टू मूव अ मास फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट इन द ग्रेविटेशनल फील्ड। और जो भी आंसर आता है वो नेगेटिव में क्यों है कि वर्क डन डेफिनेटली एनर्जी लूज होती है कम टुवर्ड्स द सरफेस, वो एनर्जी चाहिए। सेम अगर उसको मैं पॉजिटिव कर दूं
तो इस बात का मतलब है कि 40,000 जूल्स की एनर्जी चाहिए होगी अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को वापसी इन्फिनिटी पे पहुंचाता हूं, एंड दैट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो एक बार दोबारा से, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी is symbolized by you, it's measured in joules, it's a scalar quantity, scalar quantity है, ठीक है, it's not a vector quantity। this negative sign just tells us कि हमारे पास work is done by the gravitational field in moving the unit mass towards the source mass। since gravitational field often is basically of an attractive nature, तो work done जो है वो loss को identify करता है कि energy lose हुई है when we are coming towards the मास, सोर्स मास। ठीक है, तो ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये बात बड़ी इंटरेस्टिंग है, इतनी मुश्किल कोई बात नहीं। तो आसान लफ्जों में सर, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इस फॉर्मूले से कैलकुलेट होती है। सोर्स का मास हो, ऑब्जेक्ट का मास हो, डिस्टेंस हो, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल टाइम्स द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल यही चीज़ थी बट 1 kg के लिए, अगर ज़्यादा बड़े मास के लिए होगी तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है। सिंबल इसका जो है हमारे पास यू है, ठीक है। अगर मैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का चेंज निकालना चाहूँ तो चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज गोइंग टू बी फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कर देंगे। ये मैंने यहाँ पे इसलिए लिखा है कि भाई अगर मैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल फाइनल में से इनिशियल माइनस करके मास से मल्टीप्लाई कर दूँ तो वो सेम ही बात आ जाएगी। ठीक है, मैंने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को कॉमन ले लिया, तो इस तरीके से भी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का चेंज आ सकता है। ठीक है, एक दो क्वेश्चंस करते हैं बिफोर कंक्लूडिंग दिस चैप्टर। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट, ठीक है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का। हाउ मच वर्क इज डन बाय द ग्रेविटेशनल फील्ड इन मूविंग अ मास ऑफ 2 kg फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 0.4 meters फ्रॉम द सोर्स मास ऑफ 30 kg। ठीक है, बहुत बेसिक सी बात है, ठीक है, इतना मुश्किल नहीं। वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फील्ड इन अ मूविंग मास ऑफ 2 kg from infinity to a point which is at a distance of 0.40। सर, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हमारे पास है -Gmm/r। ठीक है सर, कैलकुलेट करते हैं। माइनस जी की वैल्यू है 6.67 टाइम्स 10 to the power of -11। मास इज 32 over 0.40। Let me grab a calculator real quick. Now let's just calculate this. So minus 6.67 times 10 to the power -11 times 30 times 2 divided by, आपकी वैल्यू आ रही है -1.005 times 10 to the power of, सर ये इतना लोअर मास है कि 30 kg के जो हमारे पास मास है उसकी जो बहुत छोटे मास के लिए मैं बात कर रहा था, दैट्स वाई माई आंसर इज़ वेरी स्लो स्मॉल। कि भाई अगर मैं 30 kg के मास के पास से, जो 0.40 मीटर पे एक ऑब्जेक्ट है, एक मास है, अगर इस लेट्स सपोज दैट मास इज ऑफ 30 kilograms, और उसके सामने यहाँ पे हमारे पास 0.4 मीटर की डिस्टेंस पे एक 2 kg का मास पड़ा है, उसको अगर मैं इन्फिनिटी पे लेके जाना चाहता हूँ तो आई वुड नीड टू जस्ट गिव 1.0005 टाइम्स 10 to the power of 8 joules of energy। इट्स सच अ स्मॉल नंबर बिकॉज के मैं कंसिडरिंग के बाकी सारी जो हमारी सर कोई और मास एग्जिस्ट नहीं करता, इट्स एन आइसोलेटेड मास। इट्स अ वेरी स्मॉल लिटिल एग्जाम्पल। कॉन्सेप्ट इससे कहीं ज़्यादा मज़ेदार आते हैं। एक और सवाल देखते हैं ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। इसका पार्ट ए देखेंगे, ठीक है। द अर्थ हैज़ अ मास ऑफ 6 times 10 to the power of 24 kg and has a radius of 6.4 times 10 to the power of 6 meters. A meteor, right, of mass 220 kilograms moves from an infinite distance to the Earth's surface. The meteorite start from rest. Calculate the change in gravitational potential energy of the meteorite. Okay, the gravitational potential energy will be U equals minus Gmm/r। इसका मतलब है सर -6.67 टाइम्स 10 to the power of -11
times the source mass, that is going to be the earth, which is 6 times 10 to the power of 24. Object का mass is 220 and the radius, the distance between the two thing is going to be, अच्छा कहाँ आ रहा है, changing gravitational potential जो मीटर है, ठीक है सर, ठीक है infinity to earth surface आ रहा है, ठीक है, तो distance to earth surface is 6.4 times 10 to the power of 6. तो हमारे पास मैं वैल्यू निकालता हूँ -6.67 times 10 to the power of -11 multiplied by 6 times 10 to the power of 24 multiplied by 220, and the whole thing is to be divided by 6.4 times 10 to the power of 6 meters. Value that I'm getting for you is -1.37 times 10 to the power of 10 minus 1.38 है. So इस ऑब्जेक्ट की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का चेंज कुछ इस तरीके से था. दैट्स सच अ ह्यूज नंबर. तो ये हमारे पास जो है इतनी एनर्जी ऑब्जेक्ट लूज करेगा व्हेन इट कम्स फ्रॉम इन्फिनिटी. ये मीटरोइड 220 kg का मीटरोइड इतनी एनर्जी लूज करेगा फ्रॉम कमिंग टू इन्फिनिटी टू द अर्थ सरफेस. ठीक है, मतलब इसको 1.38 टाइम्स 10 टू द पावर ऑफ 10 जूल्स की एनर्जी चाहिए. एक हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए. एनर्जी इज नीडेड टू मूव इट बैक टू इन्फिनिटी. तो मेरे ख्याल से ये हमारे पास एक बहुत ही अच्छा सा कॉन्सेप्ट था. द स्पीड एट विच इट स्ट्राइक्स द अर्थ. अच्छा चले इस बात को भी समझिएगा दैट हमारे पास एक ऑब्जेक्ट जब इन्फिनिटी से मूव करके यहां तक आ रहा है, तो वॉट एवर एनर्जी द ऑब्जेक्ट इज लूजिंग in order to come from infinity to that point in the gravitational field, ये जो एनर्जी लूज कर रहा है that energy is converted into kinetic energy of the object. ठीक है, जो एनर्जी हमारे पास की लूज कर रहा है that energy is basically converted to kinetic energy. तो change in gravitational potential energy is basically equal to the gain in kinetic energy. और इस एतबार से मैं 1.38 times 10 to the power of 10 को इक्वल कर दूंगा हाफ mv² के. इतनी एनर्जी लूज की मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड यूज करूंगा. ठीक है, तो अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं, ठीक है, तो 1.38 टाइम्स 10 टू द पावर ऑफ 10 मल्टीप्लाइड बाय 2 डिवाइडेड बाय मास ऑफ द ऑब्जेक्ट वाज 220, एंड व्हेन यू स्क्वायर रूट दैट आपके पास v की वैल्यू आ जाएगी विच इज 1.38 टाइम्स 10 टू द पावर ऑफ 10 टाइम्स 2, एंड द होल थिंग इज टू बी 1.38. And the value is going to be 11,200 meters per second. ये वो स्पीड है जो अर्थ की सरफेस पे उस ऑब्जेक्ट की होगी. इस स्पीड के कॉन्सेप्ट से मैं एक सवाल नेक्स्ट लेक्चर में और कराऊंगा, और इस कॉन्सेप्ट को लेते हुए मैं एक अगले कॉन्सेप्ट पे मूव करूंगा, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एस्केप वेलोसिटी. और एस्केप वेलोसिटी हम लोग अगले लेक्चर में मूव करेंगे, तो आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत बेहतर तौर पे समझ आ जाएंगे. इट्स अ वेरी गुड कॉन्सेप्ट. मेरे ख्याल से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी तो क्लियर हो गया होगा. बड़ा प्यारा कॉन्सेप्ट था. आपको अगर समझ आया तो डू शेयर द लेक्चर, सब कमेंट वगैरह कीजिएगा. थैंक यू सो मच गाइस.